बिना एडसेंस पिन के मैंने फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब से माशाल्लाह ले ली है। आई हैव अर्न अ गुड अमाउंट फ्रॉम यूट्यूब। जर्नी आसान नहीं होती गाइस। ना मेरे पास अच्छा फ़ोन था, ना मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड था, ना ही मेरे पास अच्छा कैमरा था, ना माइक थी। जो भी था वो मैं खुद थी, मेरा कॉन्फिडेंस था और मैं आपके सामने आ गई। YouTube की पेमेंट मुझे 6 महीने के अंदर ही मिल गई, वो भी फर्स्ट पेमेंट। और इसके लिए मुझे कोई भी एडसेंस पिन की जरूरत नहीं पड़ी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो ना कि YouTube से मेरी पेमेंट कब आई, कैसे आई, क्या करना पड़ा, मुझे कोई भी एडसेंस पिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। जी हाँ, तो मैं बता दूं, ना मेरे पास आईफोन है, ना मेरे पास कोई कैमरा ऐसा है जो महंगा कैमरा बोल सकते हैं, ना मेरे पास माइक है, कुछ नहीं है। तो मैंने सिर्फ बेसिक से स्टार्ट किया था और मेरे पास एक एंड्रॉयड का फ़ोन है जिससे मैंने शुरुआत की। जैसे कि मेरे वीडियोस में बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे, मेरे थंबनेल्स बहुत अच्छे गए। और अगर मैं बताऊं कि मैं एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा बिजी होती थी। मेरा नाइट शिफ्ट रहता था, कभी मॉर्निंग शिफ्ट रहता था, तो कभी नून शिफ्ट। लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इवन ऐसी भी रातें आई जब मुझे बिल्कुल भी मैं बात नहीं कर पाती, लेकिन मैंने वॉइस ओवर बहुत ही मेहनत से किया। यानी कि अपना जो गला है ना, मैंने चीर के ना वॉइस ओवर किया है, मैं बोल सकती हूँ। तो हर किसी चीज़ के लिए ना आपको मेहनत डेफिनेटली करनी है। और YouTube चाहे कोई भी और काम हो या YouTube का काम हो, हर किसी में आपको अपना 100% देना ही देना है। और वो बोलते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो ये बात डेफिनेटली सच है। और किसी चीज़ के पीछे आप पड़ जाओ ना, वो आपको मिल ही जाती है। बस इरादे आपके नेक होना चाहिए, अल्लाह ताला वो आपको दे ही देते हैं। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई आफ्टर 6 मंथ। तो आप बोलोगे आपको तो 1 साल हो गया कंटेंट क्रिएशन करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही कंटिन्यूअस डालती थी। वो ना पहले के 4-5 मंथ में ऐसे डाल रही थी कि कोई कंसर्न ऐसा नहीं था कि मैं डालूंगी आज भी, कल भी, परसों भी। लेकिन 6 महीने के बाद मैं ना पूरा एक दिन ब्रेक हो गई थी, मैं बोल रही हूँ आपको। तो वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज मिनी व्लॉग डाला जाए, और उस मिनी व्लॉग से आपका रिस्पॉन्स पता चलेगा कि आपको मेरी डेली लाइफ से इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो मैंने डेली व्लॉग कंटिन्यू किया। जब मैंने पहला अपना डेली व्लॉग, मिनी व्लॉग डाला अपना, तो उस पर मुझे 1 लाख व्यूज़ आ गए। और मेरी वो बोलते हैं ना, जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आपकी चाहत बढ़ती है कि मुझे इससे ज़्यादा पाना है। तो सेम मेरे साथ हुआ। और जब 1 लाख व्यूज़ आए, मैंने सोचा अब 1 लाख से आगे जाना है। और अगर आज 1 लाख आए तो शायद कल 2 लाख आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही व्यूज़ बढ़ाए, अपना मिनी व्लॉग स्टार्ट किया। चैलेंज पहले 30 डेज़ का। तो 30 डेज़ का चैलेंज था। मुझे नहीं लगा था कि मैं करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा नाइट शिफ्ट था एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। ये पॉसिबल नहीं था कि मैं डेली करूँ, फिर डेली उसको वॉइस ओवर, बहुत कुछ एडिटिंग भी मैं बोलूँगी मैं ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया है। मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया। मुझे लगा था कि शायद 10 दिन 5 दिन कर लूँगी, उससे आगे का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं ना, जब आपके पीछे दुआएं हो, आपके नेक इरादे हो, तो वो इंसान कर ही लेता है। और ये तो मेरे जहन में पहले से था कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे कदम संभाल के रखने हैं, क्योंकि एज अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर इन कश्मीर इट्स नॉट ईजी। तो क्या करना पड़ा मुझे कि जब चैलेंज स्टार्ट किया उसके बाद, मतलब बहुत सारों ने बोला भी कि ठीक नहीं है, बहुत सारों ने बोला कि अच्छा कर रहे हो, लेकिन मुझे ये था कि मुझे जहन में आज तक मेरी हेल्प करने कोई नहीं आया है, और मैं किसी को क्यों ही सोचूं। किसी ने मेरे बुरे टाइम में मेरा नहीं सोचा है, तो मुझे भी नहीं सोचना ऐसा। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही 30 डेज़ हो गए, और रात को मैं दिन में जो भी करती हूँ वो छोटे क्लिप्स लेके मैं एक मिनी व्लॉग बना रही हूँ। फिर रात में उसको वॉइस ओवर डाल के उसको रात में ही ऐसी शेड्यूल करके रखती हूँ। और वो हुआ, मैंने 30 डेज़ का चैलेंज दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर जब 30 डेज़ कंप्लीट हुए, मैंने सोचा अगर 30 डेज़ में मैंने किया तो ये पॉसिबल है कि मैं आगे भी करूँ, मैं 100 डेज़ चैलेंज लूँ, मैं 200 डेज़ चैलेंज लूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने चैलेंज को बढ़ा दिया। मैंने सोचा चलो और 100 दिन कर लेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो मैंने किया,
और 100 डेज़ माशाल्लाह पूरे भी हो गए। अभी हमारा 128 के 129 है, अब हमारा आज मिनी ब्लॉग चल रहा है और माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको व्यूज़ हमेशा अच्छे मिलेंगे। इसमें ना यूट्यूब जर्नी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको जितना हो सके ना उतना पेशेंस रखना है। मैं अपना बोलूँगी, मैं आपको हर व्लॉग में यही बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, फिर चाहे वो मेरी कॉर्पोरेट लाइफ हो या डेली लाइफ, हर किसी चीज़ में ना मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट रहती हूँ। और मेरा ऐसा ना कि लाइफ में मैंने देखा भी बहुत कुछ है, मैंने बर्दाश्त भी बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी में ना मुझे आगे जाके भी वो फेस करना पड़े, वो वाला फेज़। मतलब ज़िंदगी में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें भी देखी है, बहुत बुरी चीज़ें भी देखी है, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, तो सेम आप वही समझो, हर किसी की जर्नी इजी नहीं होती गाइस। और जब मैंने YouTube स्टार्ट किया, मैंने मिनी ब्लॉग्स डाले, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और सबसे मेरा जो टर्निंग पॉइंट रहा ना, वो था मिनी ब्लॉग से मेरी जर्नी पूरी चेंज हो गई YouTube से। तो ऐसा हुआ कि मिनी ब्लॉग से ना ऐसा होता है शॉर्ट से कि आप अपनी चैनल को प्रमोट करते हो। लोग क्या करते हैं ना, शॉर्ट्स ज़्यादा देखते हैं, वो फीड में आते हैं तो इंसान देखता है, फिर वो रुकता है कि ये कौन ब्लॉग डाल रहा है, तो फिर आपकी चैनल पे जाके आपके जो लॉन्ग ब्लॉग्स है वो भी देखते हैं। लेकिन असल में क्या है ना, जो आपके लॉन्ग ब्लॉग्स है, वो जो आपको आके ऑडियंस आती है ना, वो आपकी रियल ऑडियंस होती है। क्योंकि फीड में ऐसे कभी भी किसी के पास भी आपका शॉर्ट चला जाएगा, लेकिन शॉर्ट जो होता है वो भी रीज़न होता है लोगों का आपके चैनल तक आने का। और माशाल्लाह मेरा जब ये कंप्लीट हुआ, मिनी ब्लॉग चैलेंज स्टार्ट हुआ, मैंने होम टूर डाला, और मेरी बहन मैं बोलूँगी उसने मुझे मेरी जर्नी में इतनी ज़्यादा मेहनत की है ना, स्टिल अगर मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ ना, इसमें भी मुझे मदद लगी है मेरी बहन की। है वो मुझसे छोटी, लेकिन हमेशा ना उसने मेरे लिए बड़ी होने का जो बोलते हैं ना, उसने मुझे वो सिखाया है जो मुझे भी शायद पता नहीं था। इवन मुझे फोटो क्लिक करना भी नहीं आता था। मेरी जो बहन है वो मुझे बोलती थी, दीदी हमेशा जो छोटी है ना, वो बड़ी जो होती है बहन, बड़ा भाई हो उसको छोटे भाई सिखाते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ, मुझे छोटी बहनों ने सिखाया आपको क्या करना है। कभी लोग आपसे खुश होंगे ही नहीं, ये बात याद रख लो। आपकी जर्नी है, आप अपनी जर्नी को खुद स्टार्ट भी करोगे, एंड भी करोगे। और YouTube चैनल हर किसी ने लाइफ में खोला होगा, ये मैं आपको लिख के देती हूँ, लेकिन चैनल हर कोई खोलता है, उसको आगे नहीं बढ़ा पाता। और ये जो अभी सीरत हमीद 786 चैनल आप देख रहे हो ना, ये हमने पहले खोली थी क्राफ्ट सिस्टर्स के नाम से, और उसमें मैं और मेरी छोटी बहन थोड़ा सा क्राफ्टिंग करते थे। हमने इवन बहुत सारा सामान भी लाया था, शायद 3-4 हज़ार का सामान लाया था क्राफ्टिंग का, जो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन ऐसा है ना कि आपको रुकना नहीं है, ठोकर से इंसान सीखता है, तो सेम वो मेरे साथ हुआ है। फिर क्या हुआ कि मेरी बहन ने बोला आप एक बार ट्राई करके देख लो। और ये है ना कि जो मेरे इन लॉज है, मेरे फियांसे है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। हमेशा मुझे सपोर्ट किया हर किसी रास्ते में। और लोगों ने तो तब भी बोला जब मैं वर्क फ्रॉम होम, आप सोचो घर में बैठ के काम कर रही थी, उसमें भी लोगों ने बहुत सारी बातें बोली। चाहे मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, लोग हमेशा मुझे बुरा कहेंगे, लेकिन जो आपको अच्छा मानते हैं ना, जो आपको पीछे से कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोलते, आपको एडमायर करते हैं ना, वो आपको हमेशा ही करेंगे। तो आपकी लाइफ में आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। तो अभी मैं आपको बोलती हूँ कि जो एडसेंस है पिन, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, और मेरी फर्स्ट पेमेंट माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से आई। तो आज क्या होता है ना, यूट्यूब पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप एडसेंस पिन मंगा सकते हो, या फिर उसके बदले पर्सोना, एक जो यूट्यूब ही प्रेफर करता है, उसके अंदर आपकी वेरिफिकेशन 10 मिनट्स में हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि एडसेंस पिन क्या पता कब आएगा, मैं उस इलाके में भी नहीं रहती कि जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसे ही ऑनलाइन कर लेती हूँ, थ्रू ईमेल मुझे सारा कुछ जो है वो आ जाएगा। और जब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मतलब कंप्लीट हुआ ना, मुझे मैसेज आया कि आपका जो पेमेंट है वो आपको भेज दिया गया है, और 15 डेज के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। और उस टाइम पे जो मेरी खुशी है ना, वो मैं बोल नहीं सकती। मतलब आज मुझे 4 साल हो गए इंडिपेंडेंट होते हुए। एज ए इंडिपेंडेंट गर्ल मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी से पैसे मांगूँ, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो मैं बोलूँगी जब मैसेज आया कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, हर महीने आती है मेरी सैलरी, और माशाल्लाह मैं बोलूँगी कि अच्छी खासी सैलरी आती है।
लेकिन ये जो खुशी है ना, मैं किसी के अंडर काम नहीं करती। सुबह मुझे उठना पड़ता है मॉर्निंग शिफ्ट में या नाइट करना पड़ता है, लेकिन जो ये कंटेंट क्रिएशन है इसमें ये है कि जब मेरा मन करेगा तब मैं बना सकती हूँ। लेकिन हाँ, इसमें भी ना आपको ये ध्यान में रखना है कि वो टाइम चुनना जो आपको लगे कि इस टाइम पे मेरी ऑडियंस मुझे देखती है। लेकिन जो भी कंटेंट आप डालो उससे कोई भी बैड इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, लोगों को उससे वो अच्छे से इन्फ्लुएंस हो, उनको अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, ऐसा कुछ। तो जब मैंने पहला वीडियो डाला था कि हाउ आई गॉट हलाल जॉब इन कश्मीर, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो मेरी ना मोटिवेशन मिलती है जब मुझे कोई अच्छा कमेंट करता है, अच्छा रिस्पांस आता है। मैंने कभी इस चीज़ की फिक्र नहीं की कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरा कैमरा कैसा है, या फिर मेरे आगे पीछे लोग कैसे हैं। अगर मैं ये देखती शायद मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाती। तो यही थी मेरी जर्नी, यही था मेरा सब कुछ। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपना फ़ोन लूँगी, पहले आईफोन लूँगी, या फिर मुझे वो वाला कैमरा लेना है, कैमरा नहीं है तो बैकग्राउंड लेना है अच्छा सा, मैं वो करूँ, मैं ये करूँ। कभी मैंने ये सब सोचा नहीं। ना इवन मेरे पास ना माइक है अभी, ना मेरे पास आईफोन है अभी, ना मेरे पास कोई अच्छा सा बैकग्राउंड है अभी। जो है वो आप सबके सामने होता है, वो रियल लाइफ होती है। कभी भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो मतलब क्लिक करने के लिए, डेली लाइफ के लिए मैं पहले तैयार हूँ। जैसी मैं हूँ अभी, मैं जैसे शिफ्ट में थी मैं आपके सामने आ गई, तो लोगों को ऐसे ही मैं पसंद आ रही हूँ। उनको वो नहीं पसंद आ रही वो सीरत की पहले तैयार हो के आऊँ फिर वीडियो बनाऊँ, नहीं। वो मुझे इसलिए पसंद करते हैं कि दे से दैट यू आर शोइंग अस द रियल रूटीन ऑफ कश्मीर। तो जैसी मैं हूँ वैसी लोगों के सामने आती हूँ और माशाल्लाह लोगों को पसंद भी आता है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं आज एक अल्फाज आप सबके सामने बोल पा रही हूँ ना, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो ये याद रखना कि जब भी आप यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करते हो, किसी से डरना नहीं है, बैकग्राउंड नहीं देखना है, अपना फ़ोन का कैमरा नहीं देखना है, ये नहीं देखना है कि लोग क्या बोलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप कोई ऐसा कंटेंट डाल रहे हो लोगों को बुरा लग सकता है। एंड ये मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको एडसेंस के बगैर भी अभी यूट्यूब से पेमेंट आ सकता है। क्योंकि अगर आप रूरल एरिया से हो, आप अर्बन एरिया से, कहीं से भी जहाँ पे आपको लगे कि पिन आने में टाइम लग सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पर्सोना ही प्रेफर करो। यूट्यूब आपको ऑप्शन दे देता है और विद इन 10 मिनट्स आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है। तो बस आई होप आपके सारे जितने भी सवाल थे कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, और बहुत सबके ये क्वेश्चंस थे कि यूट्यूब ही क्यों आपने चुना। क्योंकि अगर हम देखें ना, अगर हम आगे जाके कोई बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए भी अगर उस बिजनेस के लिए आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, तो आपका वो बिजनेस भी कामयाब नहीं हो सकता। एंड मैंने पहले ही बोला था कि मेरी ये चाहत है कि मैं इंशाल्लाह आगे जाके अपना बिजनेस डालूं, तो वो तो मैं करूँगी ही इंशाल्लाह आपके सपोर्ट से। बस ये ब्लॉग में, अगर आपको ब्लॉग तो नहीं था, बस स्टोरी टाइम था आज। एंड अगर आपको और भी कुछ भी जानना है ना, तो मुझे ज़रूर बताना। और बहुत सारों ने बोला था मुझे आज कि कितनी पेमेंट आई है, तो वो तो अलाउड नहीं है, बट माशाल्लाह जितनी भी आई बहुत अच्छी आई है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। बस ये याद रखना, किसी का भी ये नहीं देखना कि उसके पास क्या है, आपके पास क्या है वो मैटर करता है। और उसको ठीक करने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको खुद आना है। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।